बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी खजूर और इमली की चटनी। ये खारेदार चटनी बनाने के लिए हमें चंद चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने इमली लिया है, ये है 125 ग्राम। यहाँ हमने खजूर का पेस्ट लिया है 200 ग्राम। और हमें चंद मसाले चाहिए, जिसमें सौंठ है 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने 2 टेबलस्पून के बराबर लिया है। और साबुत लाल मिर्चें ले लेंगे 10 से 12, या जितना भी आप मिर्चें पसंद करते हैं। अब इस चटनी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका मसाला तैयार करना है। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक पैन लिया, इसमें डालेंगे हम ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तो आप इसे लो फ्लेम पर आहिस्ते आहिस्ते रोस्ट करें, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो कुछ देर में ही जो है ये हमारा ज़ीरा, क्योंकि जल्दी रोस्ट हो जाता है साबुत लाल मिर्चों के मुकाबले में, तो ये हमारा जो ज़ीरा है वो अच्छा खुशबू आने लग गई है। हमें इसे ज़्यादा काला नहीं करना, तो इसलिए हम जो है थोड़ी देर से भूनने के बाद जब इसका रंग थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ हमने ज़ीरा को निकाल लिया है। अब सिर्फ साबुत लाल मिर्चों को हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, ताकि ये अच्छा सा रोस्ट हो जाए, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। कुछ साबुत लाल मिर्चों को हम डायरेक्ट फ्लेम पर भी रोस्ट करेंगे, तो किसी भी छुरी की नोक में ये साबुत लाल मिर्चों को परोक कर इस तरह आग पे डायरेक्ट रोस्ट कर लें। इससे जो है इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये चटनी में जो है बहुत अच्छा लगता है। तो 5-6 हमने जो है इस तरह रोस्ट कर लिया है डायरेक्ट फ्लेम पर। यहाँ हमने मसाले को जो है ग्राइंड कर लिया है, बारीकी से पीस लें। यहाँ हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब पानी। और इमली जो हमने लिया है 125 ग्राम, वो इसमें डाल देंगे। इमली को अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स कर लें इस तरह चमचे की मदद से। और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए। इससे क्या होगा कि इमली थोड़ी नरम हो जाएगी और पानी में अच्छी तरह हल हो जाएगी। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया, तो हम एक छलनी की मदद से इमली का पानी जो है छान लेंगे। इसका जितना भी गूदा निकल सकता है निकाल लें। यहाँ हमने मोटी छलनी का इस्तेमाल किया है, तो मोटी छलनी से ये होगा कि इसका गूदा भी अच्छा निकल जाएगा और हमारी जो चटनी है वो मज़ेदार और खट्टी सी तैयार होगी। तो अच्छी तरह हम जो है चमचे की मदद से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे सारा, और जितना भी गूदा निकल सकता है निकाल लेंगे। यहाँ हम आधा कप मज़ीद पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर डालें इमली के ऊपर, ताकि जितनी भी खटास है इसमें वो सब निकल जाए। तो यहाँ अच्छी तरह हमने आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह दबा दबा के इमली का सारा गूदा और पानी निकाल लिया है। अब ये जो बीज और थोड़ा सा गूदा बचा है वो फेंक देंगे। ये पानी हमारा तैयार है। अब एक पैन लें, उसमें ये इमली का पानी डालेंगे। इमली का पानी डाल के आप ये खजूर का पेस्ट इसके अंदर डाल दें। और खजूर का पेस्ट डालने के बाद हम सौंठ डालेंगे, नमक डालेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। इसे हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है क्योंकि हमें इसे पकाना है, तो इसे चलाते हुए पकाएं। और कुछ ही देर में जो है ये हमारी इमली की चटनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो जल्दी ये गाढ़ी हो जाती है। अगर आपको लगे कि पानी कम है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हैं ऊपर से। और अगर आपको लगे कि बहुत पतली है ये चटनी, तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा पका लें यहाँ तक कि ये गाढ़ी हो जाए। तो तकरीबन हमने 4-5 ही मिनट इसे पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इसका देखें ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो इतना ही हमें गाढ़ा रखना है इसे। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया हुआ है वो डाल दें। ये आप जो है थोड़ा ही डालें, फिर हम आखिर में चख कर डालेंगे जितनी हमें मिर्चें चाहिए इसमें। तो बहुत ही स्पाइसी मसाला तैयार हुआ है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डालें, कम चाहते हैं स्पाइसी तो कम डालें।
तो यहाँ हमने थोड़ा मसाला बचा लिया है ताकि आखिर में हम चख के डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ जो खजूर की चटनी है वो अच्छी तरह पक चुकी है, मसाला भी हमने इसमें मिला दिया है। इसको उतार लें और एक प्याले में डाल दें। यहाँ हमने चटनी प्याले में डाल दिया। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरका हमने यहाँ 2 टेबलस्पून लिया है। सिरका डालने से क्या होता है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और चटनी हमारी काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होगी। तो यहाँ हमने 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ खजूर की जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खजूर और इमली की जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चख लेंगे और ऊपर से जितना मसाला हमें मज़ीद चाहिए वो इसके ऊपर छिड़क लेंगे। तो ये बेहतरीन मसाला जो है वो इस चटनी को बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्पाइसी बनाएगा और आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनती है और बहुत ही चटखारेदार बनी है ये। इस चटनी को पेश करें पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, चना चाट और दही बड़े इस चटनी के बग़ैर अधूरे हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से चटनी की रेसिपी को, जो कि आपके हर खाने को जायकेदार और चटपटा बना देगी। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।